एतिकाफ़ की 3 किस्में होती हैं, यानी एतिकाफ़ 3 तरह का होता है। नंबर 1 वाजिबी एतिकाफ़, नंबर 2 नफली एतिकाफ़ और नंबर 3 सुन्नत मुअक्कदा। वाजिबी एतिकाफ़ तो वो एतिकाफ़ कहलाता है जो बंदे ने अपने ऊपर ख़ुद वाजिब किया हो। मसलन कोई यूँ कहे कि अगर मैं इम्तिहान के अंदर पास हो गया तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए 2 दिन का एतिकाफ़ करूँगा, या कोई यूँ कहे कि अगर मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो मैं 5 दिन का एतिकाफ़ करूँगा, या कोई यूँ कहे कि मैं अगर बीमारी से शिफायाब हो गया तो मैं 5 दिन का एतिकाफ़ करूँगा। तो बंदा जितने दिन की भी एतिकाफ़ की नज़र माने उतने दिन का एतिकाफ़ करना बंदे के ऊपर वाजिब हो जाता है। अब बंदे को ये एतिकाफ़ करना लाजिम और ज़रूरी है, अगर नहीं करेगा तो शरअन गुनहगार होगा। इसको कहते हैं वाजिबी एतिकाफ़। दूसरा होता है नफली एतिकाफ़। नफली एतिकाफ़ वो एतिकाफ़ कहलाता है कि मसलन आप मस्जिद के अंदर गए और मस्जिद में जाने के बाद आपने ये नियत कर ली कि जब तक मैं मस्जिद के अंदर हूँ मेरा नफली एतिकाफ़ है, तो आपको नफली एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। और जब तक आप मस्जिद में रहेंगे तब तक सवाब मिलेगा। जैसे ही आप मस्जिद से बाहर आएंगे आपको नफली एतिकाफ़ का सवाब मिलना बंद हो जाएगा। ये होता है नफली एतिकाफ़। ये 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है और 1 दिन का भी हो सकता है, इसकी कोई हद नहीं है। और तीसरा होता है सुन्नत मुअक्कदा, जो कि रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे के अंदर किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है, क्योंकि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एतिकाफ़ एहतिमाम के साथ किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल भी बयान फरमाए हैं। इसीलिए इस एतिकाफ़ को फ़िक़ही एतबार से सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर पूरे महल्ले में से या पूरी बस्ती में से कोई एक शख्स भी मस्जिद के अंदर आखिर अशरे के अंदर एतिकाफ़ में बैठ जाए तो पूरी बस्ती की तरफ से ये सुन्नत अदा हो जाएगी। और अगर पूरी बस्ती में से कोई एक शख्स भी आखिर अशरे के अंदर एतिकाफ़ में ना बैठे तो फिर पूरी बस्ती सुन्नत को तर्क करने की वजह से गुनहगार होगी। लिहाजा रमज़ान के आखिर अशरे के अंदर कम अज़ कम एक शख्स का एतिकाफ़ के अंदर बैठना ज़रूरी है, ताकि पूरी बस्ती की तरफ से वो सुन्नत अदा हो जाए और पूरी बस्ती तर्क सुन्नत की वजह से गुनहगार ना हो। अलबत्ता एतिकाफ़ के जो फ़ज़ाइल हैं और एतिकाफ़ में बैठने के ऊपर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सवाब मिलता है वो सिर्फ़ उस शख्स को मिलेगा कि जो एतिकाफ़ में बैठ रहा है। और अहादीस पाक के अंदर एतिकाफ़ में बैठने के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। एक हदीस के अंदर आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत बयान करते हैं कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए 1 दिन का एतिकाफ़ करे तो अल्लाह ताला उस एतिकाफ़ करने वाले के और जहन्नम के दरमियान में 3 ऐसी बड़ी बड़ी खंदक़ें हाइल फरमा देते हैं कि जिनमें से एक खंदक की मसाफत ज़मीन और आसमान की मसाफत से भी ज़्यादा चौड़ी होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 1 दिन के एतिकाफ़ की ये फ़जीलत है, तो जो इंसान 10 दिन का एतिकाफ़ करे उसको कितनी फ़जीलत हासिल होगी। और 10 दिन का एतिकाफ़ करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला एतिकाफ़ करने वाले और जहन्नम के दरमियान में कितनी सारी खंदक़ें हाइल फरमा देंगे और मुअतकिफ़ जहन्नम से कितना दूर हो जाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स 10 दिन का एतिकाफ़ करे अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाते हैं। इसी तरह एक और हदीस में आता है जिसका मफ़हूम ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एतिकाफ़ करने वाला जब मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ की नियत से बैठता है तो वो बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, क्योंकि मस्जिद के अंदर जब आ जाएगा
तो मस्जिद में ज़ाहिर है गुनाह नहीं करेगा, और अगर मस्जिद में ना होता, बाहर होता, तो न जाने कितने गुनाह कर रहा होता। इसलिए जब एतिकाफ़ में बैठा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको गुनाहों से बचा लिया। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि एतिकाफ़ करने वाला जब एतिकाफ़ की नियत से मस्जिद में बैठता है तो वो बहुत सारे अमाल जो एतिकाफ़ की वजह से नहीं कर पाता, अल्लाह ताला उसको उनका भी सवाब इनायत फरमाते हैं। मसलन एतिकाफ़ में बैठने की वजह से किसी के जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता, किसी बीमार की इयादत के लिए नहीं जा सकता, तो अल्लाह ताला एतिकाफ़ में बैठने की वजह से इन तमाम अमाल का भी उसको सवाब इनायत फरमाते हैं। इसलिए हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये फ़ज़ाइल हासिल करने के लिए एतिकाफ़ में बैठने का एहतिमाम होना चाहिए। इसी तरह एतिकाफ़ में बैठने का एक बड़ा मकसद ये भी होता है कि एतिकाफ़ में बैठने के बाद शब क़दर की फ़जीलत को हासिल करना ज़्यादा आसान होता है। चूँकि इंसान का वक्त सारा का सारा मस्जिद के अंदर गुज़र रहा है, और जब मस्जिद के अंदर उसका वक्त गुज़र रहा है तो ज़ाहिर है कि इबादत के अंदर उसका वक्त गुजरेगा। इसलिए शब क़दर को और शब क़दर की जो फ़ज़ाइल हैं उन फ़ज़ाइल को हासिल करने का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीक़ा एतिकाफ़ है कि इंसान एतिकाफ़ में बैठ जाए तो इंशाअल्लाह उसको शब क़दर की फ़जीलत हासिल हो जाएगी।